इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिए थे और यही आपके उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारे लिए करेंगे। वैसे ही जैसे 320 कैदियों की तरह आप लेके गए थे, इधर जेलों में बंद अभी भी 500 से ऊपर लोग हैं, वैसे ही करेंगे। जैसे दिसंबर में जब आउटपास बंद हो रहा था तो इमरान खान साहब आपने एक जहाज भेजा था, वैसे ही ये लोग अब भी आप ही से उम्मीद लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं जी अब्बास। अक्सर लोगों का गिला होता है कि भाई गाड़ी से निकल के वीडियोस बना लिया करो, तो सर आज मैं अपने किचन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी में नहीं बना रहा, वो भी रात के टाइम में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फैमिली वाला हूँ, घर पे बच्चे होते हैं और वो किसी एक जगह पे कैमरा टिकने नहीं देते, तो ये वजह होती है अक्सर मैं गाड़ी में वीडियोस बना देता हूँ। चूँकि बाहर होता हूँ, जब भी कहीं भी टाइम मिलता है तो वीडियोस बना लेता हूँ। खैर आज की जो मेन बातें थी वो 2-3 ही थी। पहली बात तो ये कि मलेशिया ने एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं भाई, जो भी इलीगल बंदे हैं वो वापस जा सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल जा सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई जो पहले से इलीगल हैं वो बंदे जा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। 1 जनवरी से बाद जो मतलब 1 जनवरी के बाद 2020 के बाद जो भी इलीगल हुए हैं वो लोग जा सकते हैं। इस सहूलत से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो पिछले 4 महीने से इलीगल हुए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं जो पिछले 1.5 साल से इलीगल है वो नहीं जा सकता, कतई नहीं जा सकता। लिहाजा जिन दोस्तों ने जाना है उनके लिए मेरे ख्याल से पॉलिसी अभी बहुत नरम कर देगी। आप अपने अपने पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता करें। जैसे जो लोग उर्दू समझने वाले हैं उनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो उर्दू समझते हैं, जो मुख्तलिफ सवालात मुझसे पूछे जाते हैं। उनमें यह है कि भाई आप अपने अपनी हाई कमीशन से रब्ता करें और एज सुन एज पॉसिबल जब भी आपको फ़्लाइट मिले जा सकते हैं। पाकिस्तानियों का ये मसला है भाई कि पाकिस्तान लीगल बंदे नहीं अभी जा पा रहे, तो इलीगल कैसे जाएंगे। जब इस पे हम लोग बात करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब मलेशिया के लिए एक सौतेली माँ जैसा क्यों सलूक किया जा रहा है, और हमें जवाब मिलता है कि भाई वो तो काम कर रहे हैं, आप उन पर गलत अटैक ना करें। भाई पहली बात तो ये है कि जो लोग गलत कह रहे हैं इस बात को कि गरीब के हक में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। भाई मैं अपने घर में खा रहा हूँ, ना मैंने पाकिस्तान जाना है, ना मुझे अभी ज़रूरत है। हमेशा आवाज़ उन लोगों के लिए उठाता हूँ जो इधर बेचारे लेबर तबके हैं, मजदूर तबके हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उनके लिए आवाज़ पहले भी उठाता था, आइंदा भी उठाऊंगा और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। जिनको बुरा लगता है 1000 बार लगे, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। और ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है भाई कि इधर से लीगल बंदे नहीं जा पा रहे, तो इलीगल का क्या सीन होगा, ये अभी बड़ा लम्हे फिक्रिया है। उसके अलावा आज एक भाई ने कहा कि भाई मलेशिया में आप लोग हो, इधर आकर क्या करोगे। भाई मान लिया, चलो इस बात को भी आपकी मान लिया कि हम लोग मलेशिया में हैं, लीगल हैं, इलीगल हो गए, कोई मसला बन गया, जैसे भी हुआ। जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं मलेशिया में, क्या उन लोगों का आपने सोचा 1 महीने पिछली 13 तारीख से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और आज 3 तारीख हो गई है, उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी। और ये एक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो मुख्तलिफ डेड बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ वाक़यात में, जो बेचारे कोई एक्सीडेंट में, किसी को हार्ट अटैक या कोई बेचारा टेंशन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर मर गया, उन बेचारों की क्या गलती थी, वो किधर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे। पाकिस्तान में फ़्लाइट्स नहीं है। कराची की एक फ़्लाइट आई थी 24 तारीख को, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप तो लाहौर के रहने वाले हो, ये बॉडी लाहौर जाएगी, कराची नहीं हम लेके जा सकते, तो कैसे जाएंगे। जुल्फी बुखारी साहब काइंडली इस बात का जवाब दीजिएगा, ये लोग किधर जाएं, क्या खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं आप लोगों को इधर। ऐसे हरगिज़ ना कीजिए, खुदारा ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। इन लोगों पे सोचिए, ये जो मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड वाले हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल जहाज अनाउंस कीजिए। इधर तो अभी मलेशिया गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि विद इन 14 डेज यू मस्ट गो बैक। हाउ पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि लॉकडाउन के बाद 14 दिन में ये सारी के सारी फ्लाइट्स आएंगे जो पिछले 3-4-5 महीने में जैसे भी करके इलीगल हुए हैं ये वापस जा पाएँ? ऐसा हरगिज़ नहीं। लिहाजा ये आपको अभी से फ्लाइट्स अनाउंस करनी पड़ेंगी। ये हर उस बंदे की आवाज़ है जो समझ रखता है, जो अक्ल रखता है और जो चाहता है कि मैं इलीगल ना रहूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसके अलावा डिटेंशन सेंटर में जो अभी कल के ऑपरेसी हुई, परसों जो हुई थी और जो आज मस्जिद इंडिया में हुई, इन लोगों ने सख्ती से ये मना किया कि भाई हम लोग इनको इधर नहीं रख पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। जो लोग भी इलीगल हम अरेस्ट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल, हर एम्बेसीज को ऑलरेडी हमने
कह दिया कि वो अपने बंदे उठाएं और ले जाए, ना ही इनको इंटरटेन करेंगे, ना ही इनको जेलों में लेके जाएंगे, तो इनका कौन वाली वारिस होगा? इमरान खान साहब आप ही के फॉलोअर हैं, और जो लोग कहते हैं कि भाई हम गलत कर रहे हैं सवाल करना, तो ये मेरा एक जमहूरी हक है, अपने प्राइम मिनिस्टर से मैं सवाल कर रहा हूँ, किसी और से नहीं कर रहा। और मैं चाहे कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मेरा एक जमहूरी हक है, जो वक़्त का हुक्मरान है मैं उससे सवाल कर रहा हूँ। तो इसलिए को परेशान ना होने हो, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो मुफ्त की तनकीद कर रहे हैं ना, खुदारा अपने गिरेबानों में जाके और गरीब के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ तो बुलंद करें ना, आवाज़ तो उठाएं किसी गरीब के लिए। कब्र में ये लोग, पैसा नहीं काम आएगा, कब्र में यही काम आएगा कि आपने किसी के साथ कोई नेकी की, किसी के साथ कोई अच्छाई की। उसके बाद जी मलेशिया लॉकडाउन के हवाले से जो अपडेट थी, मलेशिया ने लॉकडाउन ओपन कर दिया जी 4 मई से, और जब से ये इन्होंने कल से अनाउंस किया, कल 105 केस थे और आज 122 केस, और जब भी इन्होंने ये अनाउंस करना था तब 30 समथिंग और मोर देन 30 केसेस आ रहे, तो इन्होंने ये सोचा कि अभी केसेस जो कि नीचे आ चुके हैं और ये डबल फिगर में है और ट्रिपल फिगर में नहीं है, तो लिहाजा ये कुछ अच्छी की तरफ जा रहा है, जो कि वाकई में अच्छे की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अभी लम्हा फिक्री है भाई, कल 105 आज 122 केसेस। सोचने की बात यह है कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये मैं फैसला नहीं कर पा रहा, लिहाजा ये फैसला आप ही नहीं करना है। और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। जो लोग कल से काम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का आपने खुद ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा आप समझते हैं कि आपका बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है, तो खुदारा फर्स्ट प्रायोरिटी आप सेफ्टी रखें। काम दुनिया के होते रहते हैं, ये काम कभी भी बंद नहीं हो सकते। उसके अलावा आ जाएं जी, ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा हर दूसरे तकरीबन बंदे का सवाल है कि भाई हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई इन्होंने काम की इजाज़त दे दी है, ट्रैवलिंग की इजाज़त कतई नहीं मिली। जो लोग जोहर में है और वो KL आना चाहते हैं, तो ऐसा हर किस नहीं है कि आप KL आ पाएंगे, ऐसा हर किस नहीं है। आप जोहर में, आप जोहर में ही रहेंगे, और जो तरगानो, पिनेंग, कलंतन और दूसरी मुख्तलिफ स्टेट्स में है वो वहीं पे रहेंगे। ऐसा हर किस नहीं कि आप वहाँ से मूव करके और दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, नहीं भाई। इसके लिए आपको प्रॉपर पुलिस से डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है और पुलिस को रीज़न बताना पड़ती है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अगर कोई किसी दोस्त को मिलने गया था और उसका बॉस अभी काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो करीबी भलाई पुलिस में जाए, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए कि भाई मैं फलां रीज़न की वजह से यहाँ पे स्टक हो गया था, अब चूंकि ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और मैं वापस जाना चाहता हूँ, हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, तो वो वापस आ सकता है। अभी मैं सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करें। जो लोग समझते हैं कि हम लोग राइट पे हैं, आप हमें इनबॉक्स में या आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे अबाउट में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पे जाके आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, हमसे शेयर करें। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करेंगे। चूँकि ये मसला सबका है भाई, इसलिए आवाज़ उठाना सबका फ़र्ज़ बनता है। अकेले फ़र्द वाहद कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, तो ये एक प्रॉपर हमें एक टीम की ज़रूरत है, आप दोस्तों के साथ की ज़रूरत है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल फ़्लाइट्स आएँ और आप लोग इधर से जा सके जो इधर स्टक हो चुके हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी जल्द अज जल्द जहाज़ लाने में पाकिस्तान हुकूमत के साथ रहनुमाई करे, उनको बताएं यहाँ के क्या हालात हैं। और ये 14 डेज़ पता ही नहीं चलना, चुटकी बजाते हुए गुजर जाने, और उसके बाद ये मज़ीद और क्लासेस करेगा और जिसमें बेचारे मजदूर मज़ीद पिस जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। खुदारा आवाम से यही अपील करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद किसी एक हुक्मरान के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए और वो इस मसले को रेज़ करे और हुकामे बाला जो है यहाँ का भी सोचें। आप दुबई वालों को तो बड़ा सोच रहे हैं भाई, उधर तो हर हफ्ते 2-3 फ़्लाइट्स भेज रहे हैं, तो मलेशिया में ऐसा क्यों नहीं है, थाईलैंड में ऐसा क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं फ़्लाइट्स आ रही हैं, और जो बेचारे ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनके लिए क्यों नहीं। मलेशिया के मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि मैं मलेशिया में रहता हूँ, और मलेशिया के कानून के मुताबिक अभी इन्होंने जो ऐलान किया वो 14 डेज़ का है भाई, जो 1 जनवरी से लेकर। तो इसलिए अब भी अगर जहाज़ नहीं भेजेंगे तो कब भेजेंगे, जहाज़ों की ज़रूरत अब है मलेशिया में। तो लिहाजा खुदारा सोचिएगा, इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिए थे और यही आपके उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारे लिए करेंगे, वैसे ही जैसे 320 कैदियों की तरह आप लेके गए थे, इधर जेलों में बंद अभी भी 500 से ऊपर लोग हैं।
वैसे ही करेंगे जैसे दिसंबर में जब आउटपास बंद हो रहा था तो इमरान खान साहब आपने एक जहाज भेजा था, वैसे ही ये लोग अब भी आप ही से उम्मीद लगाए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम ना उम्मीद हो चुके हैं, उम्मीद उसी से लगाई जाती है जिससे कोई करने की उम्मीद हो कि हाँ ये बंदा हमारी आवाज़ सुनेगा, हाँ ये बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करेगा। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप ही की उम्मीद की, आप ही की तरफ देख रहे हैं, खुदारा इनका भी सोचिएगा। और उसके अलावा एक छोटी सी और बात कर दूं, जो लोग मलेशिया में रह रहे हैं और वो वीज़ाज़ लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं, कभी भी अपने एजेंट को, क्योंकि मोस्टली केसेस यही आते हैं। कल एक बंदे ने मुझसे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक रेस्टोरेंट है, उसका मालिक है, उसको मैंने वीज़ा लगवाने के लिए दिया और वो सुमेनिया में रहता है और चूंकि उसका बिजनेस है इधर, उसने शादी की है, तो अब मैं उससे जब भी पूछता हूँ तो वो मुझे ना तो मेरा पासपोर्ट दे रहा है ना ही मुझे मेरे पैसे दे रहा है। तो आज छोटी सी एक टिप आप लोगों को देने लगा हूँ, जो कि एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया। बास भाई, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी एजेंट आपका पासपोर्ट ले के आपको वीज़ा लगवा सकता है, झूठ बोलता है जो ये कहते हैं। आपने अगर वीज़ा लगवाना भी है तो अपना पासपोर्ट कभी भी किसी भी एजेंट को ना दीजिएगा। पासपोर्ट कभी भी इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती, ये याद रखिएगा। जो लोग मलेशिया में रह के काम करवा रहे हैं उनको ये बखूबी पता है कि कभी भी इमिग्रेशन में पासपोर्ट नहीं जाता। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप अपना पासपोर्ट दो, इतना पैसा दो, ये कर दूंगा वो कर दूँ, तो खुदारा उन लोगों की बातों में ना, ये किसी भी एजेंट को अपना पासपोर्ट ना दीजिएगा। अगर आप लीगल हैं या इलीगल हैं, जैसे अभी ये मलेशिया ने एक सहूलत निकाल दी है कि 1 जनवरी के बाद आप लोग जो भी इलीगल हुआ वो वापस जा सकता है। अब जिन लोगों के एजेंटों के पास पासपोर्ट है वो तो टोपी करवा रहे हैं, भाई आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पैसे भी आपके किए और पासपोर्ट भी आपका गया। जबकि पासपोर्ट कतन इमिग्रेशन नहीं रखती भाई, ये अंडर टेबल काम है सारा और इलीगल को लीगल किया जा रहा है। और ऐसा हरगिज़ नहीं कि इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट रखती है, पासपोर्ट हमेशा एजेंट के पास ही रहता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन भाई साहब का जिन्होंने ये टिप हमें दी। इंशाल्लाह फिर आए किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।